मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। उनको 7-8 लड़का था। इतना पैसा नहीं था कि सबको खाने पढ़ाई का जुगाड़ हो। सब लोग मिलकर एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, इसलिए आज आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। पिछला 10 बरिस में जो लोग हमको जानता है वो आपको बताएगा कि जिसको सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़े, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लोग कहते हैं कि भैया ये कौन काम है। मीडिया वाला बताएगा आपको कि चुनाव प्रबंधक हैं प्रशांत किशोर, रणनीतिकार हैं। गांव देहात में आदमी के बुझाए लाना ही भाई कौन काम हो। तो जैसे रवा घर में कोई बीमार पड़ेला, रवा डॉक्टर के यहाँ जाता नहीं दवा लेवे, तो 200-500 रुपया डॉक्टर साहब फीस ली, हम दवा दी। हम कोनो कानूनी समस्या हो जाई तो आप वकील के पास जाइएगा, वकील साहब 1-2 हजार फीस लेकर आपका मदद करेंगे। वैसे ही चुनाव में जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जरा के सब टीवी पर अखबार में देखो तनी पढ़ो तनी, जब चुनाव में उनकर गाड़ी फंसेला तो वो आपके बेटे प्रशांत किशोर के पास आते हैं सलाह लेने के लिए कि चुनाव कैसे जीतल जाए। हमरा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख रुपया भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। उतना रुपया दीजिएगा तब आपको मदद करेंगे, सलाह देंगे कि कैसे चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा। लेकिन 2 बरिस पहले वो सब काम छोड़ दिए। तब आप कहिएगा कि भैया जोना काम में इतना रुपया मिलता था, इतना नाम, पैसा, शोहरत, वो छोड़कर गली गली पैदल काहे चल रहे। तो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेता को जिता कर देखे। जैसे रवा सब मुखिया, विधायक, सांसद जिताओ तनी जा, ऐसे ही बड़े बड़े राज्यों में 10 को मुख्यमंत्री जिता कर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। कि आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आप जीतें और आपके बच्चों का जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। रवा सबके लागत है कि चुनाव बा, आइल बारन प्रशांत किशोर वोट देवे के कहियो, तो हम वोट ना मांगी। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगे वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई न कोई आवते बा। जे आइल ये कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब ना तो सब काम तैयार हो जाए। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरिस तक हमने के कांग्रेस के जितैनी जा, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी राजा हो गए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा कुर्सी पर बैठल है लोग। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो आइल बान कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा।
तो एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। जैसे पहले के नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, उसको सीख लीजिए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। एक बार जब रास्ता अभी बताई उसको सीख लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और जेकरा जेकरा भी रास्ता सीखे के बाद नहीं, जब भाषण ना हुई, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के उसका जवाब देना है। आपस में बात नहीं करे के। 15 मिनट में 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे, आप हाँ या ना कह के जवाब दीजिएगा। आपको दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण, और ये भी समझ में आएगा कि इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। बात बढ़िया लगी तो आप इसको अपनाइए, और ना ठीक लगी तो जैसे जीवन चल रहा बा वैसे चलाइए। तब सवाल का सिलसिला शुरू। सब आदमी सोचकर बताएगा, हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है जब सवाल पूछेंगे। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठा के बोले के बा होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या आदमी कितना समझदार बा। आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अमीर गरीब युवा बुजुर्ग, सब लोगों ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। कौनो प्रशांत किशोर के भाषण की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बनस, कोई विधायक बनो, लालू बनस, नीतीश बनस, कम से कम आपके जीवन का, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको पहले से पता है। तो अब दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण क्या है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपना गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोलनी है जा, ए भैया पढ़ाई या रोजगार चाहिए। जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। कोई मुखिया के गरियावता, कोई विधायक के बोलता, कोई लालू को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिए तो दूसरे का दोष देते हो। अब कोई खड़ा होके कही कि भैया बिहार में तो सब नेता चोर बदमाश ठग है, हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कोई काम नहीं हुआ, तेकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिल जाए? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख के दे रहे, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। और हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद
कैले बान जा कि नहीं खान कैले? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पीछे मत हटिएगा, पूरा गांव देखा है, सब लोग कहलो ए भैया जौना नेता के दल के वोट देनी जा आज तक कोई हमनी के कामे ना कैलस। बीच में नहीं के बोले के, तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारा हिंदू लोग कहे कि साहब भाई अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए, रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठा के जोर से बोले के बाद बनल बा कि नहीं के बनल? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क ना रहे, नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 2000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से, भोजपुर से, सहार से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे अभी तो आप बोले हैं ए भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनजवा मिलते बा, बिजली आइए गई, राम मंदिर बनिए गई, गुजरात में बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूर कर ही लगल। अरे भाई आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो जौना चीज खातिर वोट देला जा वो चीज मिलता, आ जौना चीज खातिर वोट ना देला नहीं खे मिलत। ये बात तो बतावे आइल बानी, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? यही बात बताने के लिए 2 बरिस से गांव गांव घूम रहे, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे, वोट नहीं मांग रहे। आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम लालू, नीतीश, मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाते हैं, अभी
आपके दुर्दशा का असली कारण, अब फिर इससे निकलने का एक रास्ता सिखाएंगे। अब आप बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हथवा उठाइए जिसको जिसको है, देखे तो जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठ के सबका सब आदमी झूठ बोल रहा है, समच्चा आदमी झूठ बोल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम 5000 गांव में गए हैं, अभी आपको चुनौती दे रहे हैं, चलिए आपके अपने गांव में अगर 100 गो बच्चा मिलेगा, आपके गांव में 100 गो बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सोमवार है, सुबह से शाम हो गया है, कोई गरीब का बच्चा आज स्कूल में पढ़ने नहीं गया। या तो पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना लड़का के कपड़ा पहनाई, कहां से खिलाई, कैसे पढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 10 दिन में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर माले के डर से भाजपा और भाजपा के डर से माले का बटन जाकर दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं खे, ए भैया रोजगार नहीं खे, लइकन के खाए के नहीं खे, कोई बीमार पड़ जाता तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं खे। नीतीश कुमार 400 रुपया का पेंशन भीख दे रहा है। आज जैसे ही वोट होके के समय भाई कि सारा अपना और अपने बच्चों का कष्ट आप भूल गए। अब वोट के दिन खाली 4 गो बात बुझाता, ए भाई हमार जात का हो, और हमारा जात के कौन नेता खड़ा बा? वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपको लूट कर ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी को जाकर बटन दबाओगे। जात से बचोगे तो हिंदू मुसलमान बनकर बटोगे। सारे लोग कहता है कि भाजपा वाला आकर कहता है सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। गौवा में जाता नहीं तो आदमी कहता भाजपा के वोट देनी है, पूछते हैं काहे हो? कहता है भाजपा को नहीं दिए हैं, मोदी जी को दिए हैं। काहे दिए हो? तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मियाँ जी लोग को डरवा दिए, पाकिस्तान को सिखा दिए। देखिए बिहार के लोगों का दशा, गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का ही दिख रहा है। अपना बच्चा का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये नहीं दिख रहा है। तो अभी हिंदू जात से बचेगा तो हिंदू मुसलमान बन के वोट देगा। दोनों से बचा तो जिन लोगों ने लालू का जंगल राज देखा है, कहता है कि भैया 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू का राज, एमएल का राज नहीं लौटना चाहिए, इसलिए नीतीश को, भाजपा को वोट देता है। और चौथा हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। कहता है कि भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते हैं,
भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी है, तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पलटकेगा और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। तो जो मुसलमान है वो कहता है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेने दिखत है, यही में किरासन तेल बन के जलल जाए। ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं, काहे के लिए बैठ के लंबा लंबा फेंक रहे हैं? अरे भाई, आपको सुधरना नहीं है, आपको इसी 4 चीज पर वोट देना है, इसीलिए आपके बच्चों का कभी भला नहीं हो सकता। लोग कह रहे हैं कि भैया विकल्प नहीं थे, अब आप आए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाई हन तब वो सुधरे वाला नहीं थे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ के पब्लिक को सुधारना ही नहीं है। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। जो लड़का आपका सवांग घर का बाहर गया, एक बार साल में छठ में भेड़ बकरी के तरह बैठ के ट्रेन में बस में कुचा कर आता है, 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। वो आदमी वहां शरीर गला रहा है, 10,000 रुपया के लिए अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे, बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से पूछ रहे हैं वोट काहे दे रहे हो? कहता हमरा जात वाला खड़ा है इसलिए दे दिए, गौवा में आके मुर्गा भात खाए खिलाया इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा नेता अपना और अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए हैं। यहाँ से खड़ा बालन सुनील पांडे जी, सुनील पांडे खड़े हैं। भूमिहार भाई लोग कहता हमारा जात के हमन ऐसे वोट दे। जितने भूमिहार समाज के लोग यहाँ हैं आपको खुला चुनौती दे रहे हैं। एक बार जरा सुनील जी से बतिया लीजिए कि मेरे भाई यहाँ 70,000 भूमिहार समाज के लोग हैं, इस पूरे समाज में एक को भूमिहार का कोई लड़का काबिल नहीं है, अपना लड़का ही उनको दिख रहा है। अपने लड़के की राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उनके लड़के को वोट देते हो तो याद रखिए उनका दम नहीं है कि नीतीश कुमार का खिलाफत कर दे। अभी कल बैठक हुआ है, जितना भाजपाई है ये सब कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेगा। तो जब आप जात के नाम पर सुनील पांडे को वोट दे रहे हैं, माले से डर कर दे रहे हैं, तो याद रखिए आप नीतीश का हाथ मजबूत कर रहे हैं। 1 महीना पहले अभी जमीन के सर्वे भइल, घर घर में नीतीश कुमार ने लड़ाई लगवाया है। अभी सर्वे रुका है, आपके बहन से, फुआ से, मासी से, आपके हर आदमी के जमीन पर डिस्प्यूट खड़ा होगा। अभी हम लोग हल्ला मचाए हैं तो सर्वे रुका है, इस सर्वे फिर चालू होगा। और जितना लोग यहाँ पर हैं जात के नाम पर वोट दे रहे हैं, मेरे भाई आपको आगाह कर रहे हैं, किसी का जमीन छूटने वाला नहीं है। जब तक पूरा वंशावली में साइन नहीं कराइएगा जमीन आपके पास रहेगा, बेचने का अधिकार चला जाएगा। उस नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं कि भाजपा का लबादा ओढ़कर जो पांडे जी वोट मांग रहे हैं उनको एक ही बात कहिए कि एक बार कहो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हम आपको वोट देंगे। वो नहीं कह सकते हैं। वही हाल एमएल का है। जितने हमारे गरीब साथी एमएल को 100-100 रुपया, 50-50 रुपया पेट काट के उसको चंदा दिया है। 10 बरस तक एमएल का यहाँ विधायक था, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, और अभी आपको दूसरी जातियों का भय दिखाकर वोट मांग रहा है।
मेरे भाई इतना ही कहने आए हैं, आपस में लड़ना बंद कीजिए। नेता सवर्ण को पीछे से, पीछे वाले को आगे से, गरीब को अमीर से, अमीर को गरीब से लड़ाकर अपना साध रहा है और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। संभलना है तो संभलिए, जन स्वराज को अपनाइए। नहीं ठीक लगता है किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी ठीक नहीं लगता है, नोटा को वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन्होंने आपको अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट मत दीजिए। और अगर दीजिएगा तो प्रशांत किशोर का उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जन स्वराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन गलती करोगे तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होगे। यही बात कहने आए हैं। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम भेजा के आदमी के नेता सब इतना खून चूस ले बड़ा सन की मुंह में से आवाजों नहीं खे निकल। एक बार बोलिए जय बिहार। पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं कि झारखंड में, बिहार में, लेकिन बिहार खाती आवाज नहीं क्या निकलो। यही से ना बिहारी कह के गाली पड़ता रोज। अरे एक बार बोलो ऊंचे आवाज में, जय बिहार। देखिए